हमारा टॉपिक है एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग की बात करें तो समटाइम हमें क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो अगर एफ स्ट्रिंग की बात करें तो हमें स्ट्रिंग के अंदर समटाइम वेरिएबल को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हम यूज़र का यूज़र नेम वगैरह ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि सबको एक ही मैसेज प्रिंट किया जाए, जस्ट नेम चेंज होते जाएँ। तो हम क्या करते हैं कि सबको बारी बारी करने के बजाय हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग के यूज़ की बात करें तो जैसे सपोज के यहाँ पे हमारे पास दो नेम है, हम क्या चाहते हैं कि हम इनको प्रिंट करके उनको एक मैसेज जो है वो प्रिंट करें। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम कर लेते हैं हेलो, उनको कोई भी मैसेज जो करते हैं हेलो और जो भी यूज़र का नेम है वो लिखने के बाद हम उसको कहते हैं कि वेलकम। तो यहाँ पे हम जस्ट सपोज के कि यहाँ पे यूज़र का नेम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट सपोज के कि नेम वन है ना, यहाँ पे इस बार वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के यहाँ पे नेम वन इसको कॉल कर लूँगा, नेम वन, और इसके बाद है यहाँ पे मैसेज मैं प्रिंट कर दूंगा जो भी मैंने मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम टू दी वेबसाइट। हम इस तरह करके कोई भी मैसेज है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा रन। तो जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे जो यूज़र का नेम हम देना चाह रहे हैं वो आ गया। इस तरह जो भी मैसेज हम शो करना चाह रहे हैं वो आ गया। अब यहाँ पे देखें जस्ट सपोज किया कि हम एक ही स्ट्रिंग के अंदर सारा कुछ यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मुझे दो स्ट्रिंग यूज़ करना चाहिए, मैंने की है। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग यूज़ किया, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी और बाकी जो मैसेज वो सेम का सेम रहेगा और एक ही स्ट्रिंग के अंदर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसको जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे डबल कोड लगा के और यहाँ पे हम जो मैसेज लिखना चाहते हैं, जो यूज़र को देना चाहते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू दी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू दी वेबसाइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैसेज है सबको डिस्प्ले हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोड से पहले एफ वर्ड का यूज़ करेंगे। एफ वर्ड के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी वैल्यू वेरिएबल की हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज के यहाँ पे स्टार्ट में करना चाह रहे हैं, मिड में करना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसके वेरिएबल का नेम लिख दें। तो यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि मैं वेरिएबल नेम वन का यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम वन की वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे उसके बाद करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ये जो स्पेसेस वगैरह है बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होंगी, तो आपने देख लेना है यहाँ पे इसके साथ है, यहाँ पे भी एक स्पेस दे लेते हैं और उसके बाद करते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा मैसेज जो है वो हेलो मोइन हसन, जो भी आपका वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हो जाएगा, और वेलकम टू दी वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने एक ही स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, जब यूज़ करना होता है ना किसी वेरिएबल की वैल्यू को, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल जो है ना उनकी वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट फॉर के मैं एक और वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा, और ये कॉमा जो है ये बिल्कुल नेम के साथ आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस दे के यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के साथ मैं यहाँ पे सेकंड वेरिएबल है जो भी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं उसका वैल्यू दे देता हूँ, वेरिएबल का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वेरिएबल का नेम दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार फिर से स्पेस दे देता हूँ ताकि इन दोनों के दरमियान स्पेस आए। यहाँ पे मैं करता हूँ फिर से कंट्रोल एस और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट हो गया, लेकिन इस दफा है ना दो वैल्यू जो आ गई। यहाँ पे देखिए जो पहला वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू आ गई, इस तरह जो सेकंड वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे देखें हमने स्ट्रिंग सिर्फ एक ही यूज़ किया, हमने दो स्ट्रिंग या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग जो है वो यूज़ नहीं की है। तो इस तरह जब आपने एक स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना होता है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इनके ऊपर भी वो फंक्शन जो हमने पीछे स्ट्रिंग के पढ़े थे, आप यहाँ पे इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे नेम वन इसको चाहता हूँ कि सारे के सारे अपर केस में हो, तो सारे के सारे अपर केस में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉट, और यहाँ पे जो भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपर लोअर जो भी यूज़ करना चाहता हूँ, इस तरह करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। और जस्ट सपोज के कि मैं जो वेरिएबल टू है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो सारे ही लोअर केस में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डॉट लोअर, और जो भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं उसकी वैल्यू उसका फंक्शन लगा के इसको करता हूँ कंट्रोल एस और इसके बाद हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना यहाँ पे वेरिएबल फर्स्ट था ना, यहाँ पे मैं अपर का फंक्शन अप्लाई किया, तो यहाँ पे देखें जो है ना फंक्शन, ये पूरे का पूरा नेम जो है ये कैपिटल में आ गया है। और इस तरह अगर मैंने ये सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि सारे के सारे लोअर में है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो सारी वैल्यूज है ना वो सारे के सारे लोअर में आ गए। हालांकि यहाँ पे देखें तो ये पहला कैपिटल था, इसी तरह ये भी कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये सारे के सारे लोअर केसेस में आ गए हैं।
सो इस तरह करके आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाहें स्ट्रिंग के ऊपर आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइटल का यूज़ करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, और बाकी जो है कैपिटलाइज वाला या कोई और फंक्शन में अप्लाई करना चाहूँ स्ट्रिंग वाला तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हम वो जो बाकी फंक्शन हमने देखे थे पिछले पिछले लेक्चर में, हम ये वाले फंक्शन भी सारे इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसको अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम आपको ऐसे ज़रूरत होती है कि फर्स्ट नेम के ऊपर आप कोई अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं और सेकंड नेम के आप ऊपर जो है ना अलग से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सपोज के यहाँ पे हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पे इस तरह लिखने के बाद फर्स्ट नेम हमने इस वेरिएबल का नेम रख दिया, और इस तरह जो सेकंड वेरिएबल है यहाँ पे हम कर देते हैं ये लास्ट नेम। लास्ट नेम इसका वेरिएबल का नेम कर दिया, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं जो भी है। तो यहाँ पे असल में हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम के ऊपर अलग से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, और सेकंड के ऊपर हम अलग से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कर लेंगे इसको फुल नेम। इस तरह करके हम इसको फुल नेम ले लेंगे और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये वाला आपने डबल कोट या सिंगल कोट आप अप्लाई करें। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल नीचे की तरह जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम पहले वेरिएबल है ना फर्स्ट नेम उसको मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल को मेंशन कर दिया। इसी तरह हम सेकंड नेम को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें दोनों नेम के दरमियान स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे भी हम स्पेस देनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं देंगे तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम यानी इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपको स्पेस देनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पेस देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लास्ट नेम हम इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि मैं चाहता हूँ कि पहला जो है ना फर्स्ट नेम यहाँ पे ये सारे के सारे अपर केस में, और लास्ट नेम है यहाँ पे सारे के सारे लोअर केस में हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसी के ऊपर यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ डॉट, और यहाँ पे जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जस्ट सपोज किया कि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे कैपिटल हो, अपर केसेस में हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपर का फंक्शन यूज कर लूँगा। अपर के फंक्शन के बाद इसके ऊपर हमने कर लिया एस। अब यहाँ पे मैं जस्ट सपोज के यहाँ पे सारे लोअर केस में चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लोअर का फंक्शन यूज कर लूँगा लोअर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब जस्ट हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमने जो है ना सारी वैल्यूज में फुल नेम के अंदर स्टोर कर लें, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल की वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल की वैल्यू फुल नेम को यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फुल नेम को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस करने के बाद तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेव, और सेव के बाद यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें हेलो, और यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम उसके ऊपर अलग से फॉर्मेटिंग आ गई, इस तरह जो सेकंड नेम है उसके ऊपर अलग से फॉर्मेटिंग आ गई है। तो आप अगर ना दोनों के ऊपर अलग अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, या जस्ट सोच के कि आप इनके ऊपर नहीं करना चाहते और आप एज ए होल इनके ऊपर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से रिमूव कर दें और इसके बाद यहाँ पे आप ये वाले फंक्शन जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। या इसी तरह जो आप इनके फंक्शन को ओवरराइड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे अपर केस यूज़ किए हुए हैं, इसी तरह जो लास्ट नेम है ना यहाँ पे मैंने लोअर केस यूज़ किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे का पूरा नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के ऊपर ही मतलब अपर केस आ जाए, तो यहाँ पे भी हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले को जो है ना ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं अपर केस। अपर केस करने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद अब ये जो है ये वैल्यू इसको ओवरराइड कर देगी। यहाँ पे तो हम लोअर को यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे अपर कर रहे हैं, इससे कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे अगर जस्ट सपोज के टाइटल ही यूज़ कर रहे हो तो टाइटल भी यूज़ कर रहे होते तो भी इसकी वैल्यू जो है वो ओवरराइड हो जाती है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको जरा टाइटल। अब इसको करते हैं कंट्रोल एस और उसके बाद करते हैं इसको जरा रन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू को ओवरराइड कर दी। यहाँ पे हमने यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू की भी ओवरराइड कर दी, इसी तरह इसकी वैल्यू को भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग वैल्यू ही रही है तो यहाँ पे आप कोई फंक्शन यूज नहीं करें। इस तरह करके जस्ट यहाँ पे सिंपल वेरिएबल की वैल्यू जो है आप वो प्लेस कर दें। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब आएंगे ना फुल नेम तो मल्टीपल यूजर होंगे ना, वो सारे की वैल्यू वन बाय वन लेता जाएगा और उनको मैसेज प्रिंट करवाता जाएगा। तो हर के लिए हमें अलग अलग स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह करके हम एफ स्ट्रिंग का यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो समटाइम हमें वाइट स्पेस डालने की जरूरत होती है स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें हम टैब भी यूज कर सकते हैं और न्यू लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम व्हाइट स्पेस की बात करें तो ऐसे करेक्टर जैसे कि स्पेस आ गई, टैब्स आ गए और इस तरह एंड ऑफ लाइन हो गए। यानी जैसे हम अगर यहाँ पे एडिंग के बाद देखें तो यहाँ पे एक स्पेस है तो इसको भी व्हाइट स्पेस कहते हैं। इसी तरह अगर ये बात करें ओ आर के बाद जो नीचे न्यू लाइन में आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं न्यू लाइन। इस तरह करके और सम टाइम आपको जरूरत होती है कि ये थ्री स्पेसेस आप छोड़ के यानी कि टैब का यूज करें। और व्हाइट स्पेस का हम यूज कैसे करते हैं यहाँ पे हम जरा जल्दी से देख लेते हैं।
तो वाइट स्पेस का हम यूज़ कैसे करते हैं, जस्ट सपोज के कि मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट नेम है ना यहाँ पे ये सेकंड लाइन में है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट सपोज के यहाँ पे मैं बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं एन लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये जो यूज़ होगा, यहाँ पे ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होगा। हम यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा कंट्रोल एस और उसके बाद करते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है ये पहली लाइन में आ गया, इस तरह जो है ये सेकंड नेम है वो न्यू लाइन में आ गया। इसी तरह मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लास्ट नेम है ना यहाँ पे टैब का यूज हो, यानी कि 3 स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टैब। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा, इसको करता हूँ फिर से कंट्रोल एस और इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें इस तरह करके आ जाए और यहाँ पे जो है ये टैब की स्पेस ऑटोमेटिकली इसने लगा दी है। तो ऐसे आप ना यहाँ पे न्यू लाइन या टैब का जहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हैं आप इनको यूज कर सकते हैं। आप इनको फ्रंट में यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट में यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इन चीजों का इधर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर यूज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे जो आपने मैसेज होगी, आपका जो स्ट्रिंग होगी, सिर्फ उसी के अंदर यूज होगी, आपके नेम के अंदर यूज नहीं हुई। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि हेलो और यहाँ पे नेम आई ये पहली लाइन में आए और ये जो ये वाला मैसेज है ये सेकंड लाइन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं जरा रिमूव, और यहाँ से रिमूव करने के बाद हम ये वाली जो चीजें हैं ना हम यहाँ पे लगा देते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाला मैसेज ये नीचे वाली लाइन में, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एन। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि टैब की आ जाए, अगर तो आप टैब लगाना चाहते हैं तो उसका यूज कर लें, अदरवाइज आप यूज ना करें। यहाँ पे मैं फिर से बैकवर्ड स्लैश का यूज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टैब का यूज करता हूँ। तो ये यूज करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं जरा कंट्रोल एस, इसको जरा कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन के बाद इसको करते हैं रन। यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नेम जो है ये पहली लाइन में आ गया, और इस तरह अगर बात करें इस मैसेज की तो यहाँ पे ये सेकंड लाइन में आ गया। अगर आप टैब का यूज नहीं करना चाहते तो इसको जस्ट रिमूव करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे इसको जरा रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये पहली लाइन में आ गया, यहाँ तक आ गया पहली लाइन में, और उसके बाद ये वाली स्पेस भी आ गई। यहाँ पे देखें एक स्पेस है यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। अगर आप ये रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ पे ये आ जाएगी न्यू लाइन और यहाँ पे ये नीचे न्यू लाइन में आ गया। अब उसके बाद जो है ये वाला मैसेज है ये पूरी नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने देखा कि वॉइस शेप का हम यूज़ करके जो है ना अपनी फॉर्मेटिंग को बेहतर करते हैं ताकि यूज़र को जो है रीड करने में आसानी हो। अब सम टाइम हमें ऐसी भी ज़रूरत होती है कि स्पेसेस को हमने रिमूव करना होता है। तो जैसे सपोज करें यहाँ पे किसी यूज़र के नेम है, कुछ यहाँ पे आ गए, यहाँ पे है या यहाँ पे स्पेस है। अब इसी तरह ये भी हो सकता है सम टाइम जो स्ट्रिंग के अंदर उन्होंने यहाँ पे न्यू लाइन का यूज़ किया होगा या टैब का यूज़ किया होगा, तो हम उनको कैसे रिमूव करते हैं। तो जस्ट सपोज करके यहाँ पे है ये नेम के बाद यहाँ पे देखें तो एक स्पेस आ रही है। अब ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको हैंडल हमने कैसे करना है, हम यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे। आप इस फंक्शन को के साथ एक और फंक्शन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिप का। तो यहाँ पे हम strip लिखेंगे स्ट्रिप, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद करते हैं इसको ज़रा कंट्रोल है, ज़रा इसको पहले वैसे देख लेते हैं, स्ट्रिप के बिना देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हम इस फंक्शन का अप्लाई के पहले देख लेते हैं, कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें ऐसे आ रहा है, यहाँ पे देखें ये दो स्पेसेस आ रही हैं। ये दो स्पेसेस कहाँ से आ रही हैं, एक स्पेस जो है ये यहाँ से आ रही है, तो ये वाला इशू क्रिएट कर रही है, और सेकंड स्पेस जो है यहाँ पे हमने ये वाली दी हुई थी यहाँ से आ रही है। तो एक स्पेस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड वाली जो है वो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम फंक्शन का यूज करेंगे स्ट्रिप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रिप के फंक्शन होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है लेफ्ट स्ट्रिप, एक होता है राइट स्ट्रिप और एक होता है स्ट्रिप। अगर लेफ्ट स्ट्रिप की बात करें तो लेफ्ट स्ट्रिप जो होगा वो सिर्फ इस साइड के जो भी होगा चीज उसको रिमूव करेगा। जैसे अगर यहाँ पे न्यू लाइन है, इसी तरह न्यू टैब है, इसी तरह अगर बात करें एक स्पेस है, तो इनको रिमूव करने के लिए अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, आप लेफ्ट स्ट्रिप को यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो उसके लिए जो करेंगे आप राइट आर स्ट्रिप यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम जरा सिर्फ लेफ्ट स्ट्रिप को जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, रन करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पे मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चीज़ है वो उसने खत्म कर दी है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो स्पेस आ रही बेसिकली ये वाली स्पेस यहाँ से आ रही है। जस्ट सोच के कि मैं फिलहाल इसको लेफ्ट स्ट्रिप है ना इसको खत्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे इसको जरा करते हैं ऐसे, ये करने के बाद कंट्रोल सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो स्पेसेस आ रहे हैं। तो जो लेफ्ट स्ट्रिप था उसने क्या किया कि इसको खत्म कर दिया। अब इसी तरह अगर सिर्फ आप राइट साइड पे जो खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए आप आर स्ट्रिप यूज करते हैं, और अगर आप दोनों तरफ से खत्म करना चाहते हैं वो करता है स्ट्रिप। तो यहाँ पे तीनों फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ। आप जो यूज करना चाहते हैं, आप लेफ्ट स्ट्रिप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, आप राइट स्ट्रिप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, राइट और यहाँ पे ये चीज।
राइट स्ट्रिप, और अगर आप सिर्फ जो है ना स्ट्रिप यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आर स्ट्रिप जो है वो सिर्फ ये वाली इस साइड से खत्म करेगा, और जो लेफ्ट स्ट्रिप है वो सिर्फ इस साइड से खत्म करेगा, और जो स्ट्रिप होगा वो दोनों साइडों से खत्म करेगा। तो यहाँ पे जस्ट सपोज करें कि यहाँ पे दोनों साइड पे है, तो इसके लिए मुझे जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा स्ट्रिप। यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रिप को यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस और इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह थी वो सारी खत्म हो गई। अब यहाँ पे जस्ट सपोज हमने फॉर्मेटिंग की हुई थी कि यहाँ पे एक न्यू लाइन भी आ जाए, यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश लगा दी। तो समटाइम हमने ऐसी अपनी फॉर्मेटिंग की होती है कि यहाँ पे नेम के बाद है जो ये मैसेज है नेक्स्ट लाइन में है, जैसे यहाँ पे हम शो कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश का यूज करके हमने एक न्यू लाइन का यूज किया, इस तरह हमने एक टैब का यूज किया हुआ है। तो जरा हम इसको रन करके पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं तो ये वाला जो है ये मैसेज कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी पहले जो है वो न्यू लाइन आ रही है, उसके बाद है एक टैब आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद पहले न्यू लाइन आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू टैब की स्पेस आ गई है। तो इसको हमने खत्म करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये है राइट साइड पे, आप चाहें तो इसके लिए आर स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आर स्ट्रिप, यहाँ पे इसका भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, और इसको करते हैं कंट्रोल एस। इस तरह इसको करने के बाद आपका जो मैसेज होगा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा ये जो चीजें आ रही थी न्यू लाइन और टैब, ये दोनों ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। अब इसके साथ आप आर स्ट्रिप, यहाँ पे जो है ये स्ट्रिप का फंक्शन यूज हो गया, यहाँ पे हम आर स्ट्रिप का भी करके देख लेते हैं। तो इसको करते हैं जरा दोबारा से कंट्रोल एस और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसे का वैसे आ रहे हैं। अब अगर जस्ट सपोज करें कि यहाँ पे हम यहाँ पे एल स्ट्रिप का यूज कर लेते हैं, तो एल स्ट्रिप का करेंगे तो यहाँ पे अब इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें अब ये दोबारा से आगे, क्यों दोबारा से आगे, ये जो लेफ्ट स्ट्रिप है ये सिर्फ इस साइड पे अगर कोई चीज होगी उसको खत्म करेगा, ये इसके राइट साइड पे खत्म नहीं करेगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने देखा है, अगर आपको सिर्फ राइट साइड पे खत्म करनी है तो आपको आर स्ट्रिप यूज करने की जरूरत है। इसी तरह अगर आपको लेफ्ट साइड पे जो चीजें हैं, मतलब व्हाइट स्पेस है, टैब है और न्यू लाइन है, उनको खत्म करना है, तो आपने जो है यूज करना है वो लेफ्ट स्ट्रिप को यूज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से खत्म हो जाए, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमें आइडिया नहीं कि किस तरफ स्पेस हो सकती है, या न्यू लाइन हो सकती है, या टैब हो सकती है, तो बेटर है कि आप ये इस सिर्फ स्ट्रिप का फंक्शन यूज करें, आप लेफ्ट या राइट स्ट्रिप दोनों यूज ना करें। तो यहाँ पे देखें हम इसको कर देते दोबारा से स्ट्रिप कर देते हैं। अब इसका फंक्शन का क्या होगा कि दोनों तरफ से, इस साइड पे भी अगर कोई चीज होगी उसको भी रिमूव कर देगा, और अगर इस साइड पे भी कोई चीज होगी उसको भी रिमूव कर देगा। तो दोबारा से रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको लाजमी ट्राई आउट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल मैसेज के लिए एक यहाँ पे इस तरह से आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद ये नेम केसेस के लिए एक एग्जाम्पल है, आपने इसको फॉलो करना है। और उसके बाद ये फेमस कोट है। तो फेमस कोट में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो हो रहा है डबल कोट इनसाइड यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके लिए हमें जरूरत है कि बाहर हम कौन सा यूज करें, वो है सिंगल कोट। इसी तरह अगर ये सेकंड देख लें फेमस कोड 2, आपने इसको भी प्रिंट आउट करना है। और उसके बाद अगर टाइपिंग नेम की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक्सरसाइज बताई हुई, आप इसको लाजमी ट्राई आउट कीजिएगा और इस एल स्ट्रिप का फंक्शन अप्लाई कीजिएगा, इस तरह आर स्ट्रिप का फंक्शन अप्लाई कीजिएगा, और लास्ट पे सिर्फ स्ट्रिप का फंक्शन भी लाजमी तौर पर अप्लाई कीजिएगा।